एमसीडी केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा की 3 बेटियों ने फिर परचम लहराया है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय करेरा को लगातार तीसरी बार सीएसआईआर की नेशनल एरोस्पेस लैब एरो हेस्ट में जाने का रास्ता साफ किया है। इससे पहले भी इस स्कूल की टीम 2022 और 2023 में यहां जा चुकी है। इस बार स्कूल की टीम की हैट्रिक हुई है। करेरा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली यह 3 बेटियां प्रीति श्रीवास्तव, सौम्या सोनी एवं रितिका तिवारी का चयन जिज्ञासा 4 कार्यक्रम के तहत सीएसआईआर की नेशनल एरोस्पेस लैब एरोहेस्ट में जाने के लिए हुआ है। एमपी से करेरा केंद्रीय विद्यालय ही एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जिसके बच्चे इसके लिए चयनित हुए हैं। इससे पहले भी 2 बार लगातार इसी स्कूल का चयन हुआ था। 2022 में महिमा सूत्रकार नुपुर झा और रक्षा यादव ने तथा 2023 में कुमारी हंसिका वर्मा, अविनीता भदौरिया और निशांक शर्मा ने विद्यालय का नाम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में रोशन किया था। अब तीसरी बार लगातार 2024 में चयन होने से विद्यालय की हैट्रिक हुई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा 18 से 20 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, जिसमें स्कूल की तीनों बेटियां शामिल होंगी। जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा के 3 बच्चों का चयन बेंगलुरु के लिए हुआ है। इसमें मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है और ये तीसरा मौका है जब हमारे विद्यालय की टीम चयन होकर बेंगलुरु जाएगी, जहां पर देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिकों से बात करने का उन्हें मौका मिलेगा। अपने प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम जिज्ञासा रखा गया है। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के अंदर विभिन्न गतिविधियों के अंदर अन्य बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में चयन होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा माध्यम है जिसमें बच्चे विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो सोच है, उसको सीख कर आते हैं और अपने विद्यालय में बाकी बच्चों के साथ साझा करते हैं। एक अच्छी पहल है और मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिनका चयन इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। मध्य प्रदेश से कुछ और भी केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके बच्चों को चयन इसमें हुआ है? नहीं, इसमें कोई नहीं, ये हम ही लोग हैं जिनका के चयन हुआ है। और हमारे विद्यालय के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये हमारी हैट्रिक चांस है। तीसरी बार हमारी टीम सेलेक्ट हो रही है। इस बार हमारे बॉयज़ की टीम का भी पार्टिसिपेशन था और गर्ल्स का भी था, लेकिन जिसमें कि गर्ल्स की टीम को चयन किया गया है। और ये जो बच्चों का यहाँ से प्रस्थान होगा, वहाँ विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में ये जो एक एक्सपीरियंस होगा ये उनको बहुत काम आने वाला है। और वहाँ से आने के बाद इन बच्चों के पर्सनैलिटी में एक बहुत ही चेंज अच्छा सा नज़र आएगा। एनएएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख घटक है जो भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र के विकास में योगदान देता है। विद्यालय के विज्ञान विभाग के प्रभारी और कार्यक्रम के निदेशक अंकुर मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से वायुयान प्रक्षेपण प्रणाली पर आधारित प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई थी। करेरा विद्यालय की टीम ने अपनी उत्कृष्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर यह स्थान प्राप्त किया है।
एक्चुअली ये जो मोदी जी हैं उनका विज़न ऐसा है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो छात्र हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। तो वो एक तो उनकी ये पहल है कि जो साइंटिस्ट हैं वो खुद स्कूल में जाएं। दूसरा एक सिरा ये भी है कि वो बच्चों को अपने संस्थान में बुलाते हैं। तो उसी में CSIR जो है हमारे देश की रिसर्च करने की संस्था है, तो CSIR NIL बेंगलुरु की संस्था ने एक एडवर्टाइज जारी करा। वहाँ पर जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग का काम होता है। तो उन्होंने 14 अक्टूबर को एक अपना एडवर्टाइज जारी करा। पूरे देश के ऑल ओवर इंडिया जितने भी CBSE स्कूल हैं उन स्कूल से 3-3 बच्चों की टीमों का उन्होंने एक एयरक्राफ्ट प्रपोल्सन सिस्टम उस पर बेस्ड प्रोजेक्ट तैयार करने को बोला था। यानी हमारे जो हवाई जहाज़ है वो जब ऊपर उड़ते हैं तो कैसे कम डीजल में ज़्यादा अधिक देर तक गुणवत्तापूर्वक उड़ान भर सकते हैं, उस पर बेस्ड एक एडवर्टाइज जारी करा था। उस पर हमने भी अपने स्कूल में बच्चों के सामने अनाउंसमेंट के माध्यम से और रिटर्न के माध्यम से बच्चों को सूचना दी। तो हमारे स्कूल से भी 2-3 प्रोजेक्ट बने थे। उनमें फाइनली हमारे स्कूल से एक टीम का चयन हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक है, क्योंकि जो CSIR है ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 20 टीमों का सिलेक्शन करती है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से KV करेरा की टीम का चयन हुआ है। उसमें क्लास 11th की रितिका तिवारी है, सौम्या सोनी है और प्रीति श्रीवास्तव है। इन लोगों का जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन था बहुत अच्छा था और इनके जो आइडियाज़ थे पोल्यूशन रोकने के वो भी बहुत अच्छे थे। 3-4 प्रोजेक्ट हमारे स्कूल से आए थे, तो हमने उन सबको छाटा। हमारे स्कूल लेवल पर एक टीम बनाई गई और हमें सबसे बेस्ट ये लगा, तो इसको हमने ईमेल के माध्यम से उनको भेज दिया। और उसके बाद हमारे पास 5 नवंबर को इनके चयन होने का कंफर्मेशन आ गया। हमारे लिए सर खुशी की बात ये है कि लगातार 3 वर्षों से हमारे स्कूल का CSIR NIL जिज्ञासा में चयन हो रहा है। 2022 में भी हमारे स्कूल के 3 बच्चे स्काउट टीचर के साथ गए थे, 23 में भी गए थे 3 बच्चे और इस बार 24 में फिर जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे स्कूल की हैट्रिक है। और चूँकि इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रहता है प्रोजेक्ट बनाने का, इसलिए ज़्यादातर मुझे लगता है स्कूल्स इसमें वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक बार फिर से KV करेरा का जो डंका है वो NIL बेंगलुरु में बजेगा। विद्यालय की 3 छात्राएं प्रीति श्रीवास्तव, सौम्या सोनी और रितिका तिवारी का चयन CSIR NIL एरोफेस्ट 2024 के लिए हुआ है। यह तीनों बचपन की सहेलियां भी हैं और हरदम यह त्रिदेवियों की तरह नजर आती हैं, चाहे पढ़ने लिखने का मामला हो या कहीं घूमने जाने का। चयनित छात्राएं बेंगलुरु में वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट डिजाइन की बारीकियों को सीखेंगी और अन्य प्रमुख विज्ञान प्रयोगशालाओं का दौरा करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। तीनों बेटियां अपने प्रोजेक्ट के चयन से काफी खुश हैं। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे लिए ये किसी सपने से कम नहीं है, पहली बात। और हमारे स्कूल में एक लेटर आया हुआ था जिज्ञासा की तरफ से, जिसमें था कि एरोफेस्ट जो है वो हर साल बेंगलुरु में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे देश के नामी साइंटिस्ट और देश के ही नहीं मतलब अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट भी वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और हमें सारे एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और हमें एक अच्छा सा माहौल मिलेगा जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने तैयार किया वो क्या था मैन, उसमें क्या चीज़ बनाई? हमें थीम जिज्ञासा की तरफ से ही मिली हुई थी, जो कि एयरक्राफ्ट प्रपोल्शन सिस्टम पे था। उसमें 3-4 सब थीम्स भी थी, तो उन्हें लेके हमें बनाना था। तो हमारी यहाँ मेन थीम यही थी और फिर उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड आइडियाज़ थे कि हम और कैसे जो प्रपोल्शन सिस्टम होता है उसे और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं और उसमें बायोफ्यूल्स और हाइड्रोलिक फ्यूल्स वगैरह का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे आने वाले एविएशन जो हमारा सेक्टर है, एरोप्लेन वाला जो सेक्टर है, उसमें हम और क्या क्या एडवांसमेंट देख सकते हैं, वो सब पे हमने बनाया।
पिछले साल हमने फ़ाइल बनाया था पर किसी कारणवश हमारा नहीं हो पाया। इस साल हमने फ़ाइल बनाई थी और हमारी सबमिट की गई थी स्कूल के द्वारा, और इस साल हम तीनों का चयन हो गया है और हम तीनों बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। और हम तीनों बहुत पुराने मित्र हैं, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा उत्सुकता है कि हम तीनों मिलकर जाएंगे वहाँ पर और बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे हम नया। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। कंपटीशन बहुत ही टफ़ था। पूरे इंडिया से सिर्फ 20 ही फाइल्स सिलेक्ट होनी थी, जिसमें से कि एमपी में से सिर्फ हम लोगों की सिलेक्ट हुई है। और ये तीसरी बार है कि हमारे स्कूल से फ़ाइल जा रही है, तो हम लोग में एक अलग ही उत्साह है, उमंग है वहाँ जाने के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए। कई लोगों से मिलेंगे, साइंटिस्ट से मिलेंगे, एरोप्लेन्स के बारे में और जानेंगे। पूरे देश में 20 और मध्य प्रदेश से एकमात्र सीबीएसई स्कूल केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी कर्रा की बेटियों का चयन हुआ है। कर्रा के लिए यह गौरव की बात तो है ही, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। उससे भी ज़्यादा गौरव की बात यह है कि इस बार के चयन में तीनों बेटियां ही चयनित हुई हैं, जो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के स्लोगन को सार्थक करती हैं। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।